नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनाव अपना रंग बदलता जा रहा है। रातें सर्द हो रही हैं, लेकिन चुनाव में गर्मी का माहौल अब आगे बढ़ता जा रहा है। और हम आज मौजूद हैं राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा विधानसभा में। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय बना रहे हैं निर्दलीय आशु सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है माहौल। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा है, तो आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता त्रिकोणीय है, मुझे तो एक तरफा लग रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि निश्चित तौर पे जीत होगी और परिणाम 3 तारीख को बताएंगे। तो आप इस चुनाव में अपनी क्या इमेज और क्या काम लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं? इमेज तो मेरी 15 साल की सेवा कार्य हैं, जो मैं निरंतर रूप से जनता के बीच में रह के कर रहा हूँ। और दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, एक 15 घंटे पहले आए हैं नामांकन से, एक 15 दिन पहले आए हैं। और जो 15 दिन पहले भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, उनको जनता ने 10 साल पहले दे रखे हैं और जनता के बीच में कभी रहे नहीं, फ़ोन किसी के उठाए नहीं, सुख दुख में आए नहीं। तो जनता ने निर्णय कर लिया कि न तो 15 घंटे वाला चाहिए, न 15 दिन वाला चाहिए, उनको 15 साल वाला चाहिए। और आप चारों तरफ माहौल देख रहे हैं किस प्रकार से अपार जन समर्थन, आशीर्वाद और जनता का स्नेह मिल रहा है। और ये आपको परिणाम के रूप में 3 तारीख को देखने को मिलेगा। एक भारी मतों से विजय होकर हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। तो अभी जोटवाड़ा विधानसभा में जो आपके सामने जो पब्लिक मुद्दे फेस कर रही है, वो जो टॉप मोस्ट मुद्दे हैं, वो आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है हाई टेंशन लाइन का, जो कई वर्षों से जनता झेल रही है। लोगों ने एक एक पाई जोड़ करके घर बनाए, प्लॉट खरीदे, और आज वो उनका न तो नियमन हो पा रहा है। 2012 से न बिजली के कनेक्शन मिल पा रहे हैं, न पानी के कनेक्शन है, सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। और जिन कॉलोनियों का नियमन हुआ है उनको कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे, न कोई सुविधाएं मिल पा रही हैं। ये एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने है। साथ ही एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का मुद्दा है। कुछ बड़ी सिटी ऐसी हैं, जैसे मंगलम सिटी हुई, और भी अन्य कई सिटीज़ हैं, जो उनमें अभी आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लोगों को हर बार वोटों के नाम पे ठगा जाता है और उसके बाद 5 साल कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी कड़ी में मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल का बताया। रोड एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, हाईवेज टच होते हैं, यहाँ हर तरफ से हाईवे जोटवाड़ा को कनेक्ट कर रहा है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे बड़े मुद्दे हैं। साथ ही सरकारी कॉलेज नहीं है यहाँ बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई सरकारी कॉलेज आज तक नहीं बना है। तो बच्चों की पढ़ने में दिक्कत है, बाहर जाना पड़ता है, दूर रोज़ाना ट्रांसपोर्टेशन आना जाना काफ़ी दुविधा है। ये 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। और विशेष रूप से जो मुद्दा है वो एक पानी का मुद्दा है। पानी की समस्या लंबे समय से यहाँ चल रही है। चारों तरफ जहाँ आप जाओगे पानी की समस्या है। बिसलपुर की योजना है, उससे जोड़ना, कई जगह ट्यूबवेल की ज़रूरत है, वहाँ ट्यूबवेल करवाना। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको काम करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का यहाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अगर मौका मिलता है तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए जी जान से कार्य करूँगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसको पूरा करके एक इतिहास रचूंगा राजस्थान में कि वास्तव में जोटवाड़ा ने जनता के सेवक को चुना था और उसने अपनी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चूँकि आपका अन्य कामों के कारण जो मैंने बाहरी विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा था, उस दौरान मेरे को सुनने को मिला आपके कुछ कार्य, कुछ योजनाएं चलती हैं जिनसे पेंशन देते हैं आप, और अन्य कई कार्य भी करते हैं जो परोपकार के कार्य हैं, धर्म निर्माण में, मंदिर निर्माण में ये कार्य करते हैं। तो वो किस तरह से आपका जो है चलता है, पूरा सिस्टम एक बना रखा है आपने, वो किस तरह से चलता है? वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। वो राजनीति में हैं नहीं हैं, 15 साल से कर ही रहे हैं, आगे भी अगर मैं रहूं न रहूं, लेकिन वो कार्य सेवा कार्य हैं। वो एक सामाजिक और धार्मिक जीवन को जोड़ के मैं कार्य कर रहा हूं। मैं जब तक धरती पे जिंदा हूं तब तक ये कार्य करते रहेंगे। कोशिश करूंगा मेरे आने वाली पीढ़ियां भी इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाती रहें। तो ये इनके सेवा कार्य की बात हो गई। जो ये बता रहे हैं मैं उनको राजनीति से इतर रखता हूँ, और राजनीति में अगर ताकत मिलती है तो उसको इस हिसाब से ये हैंडल करेंगे। तो अब बात करते हैं जोटवाड़ा विधानसभा में करंट जो 3 कैंडिडेट मैंने बताए, उनको आप बता रहे हैं कि त्रिकोणीय नहीं है। तो इसकी कोई ख़ास वजह, चूँकि आप बीजेपी के बागी उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे हैं, तो क्या आपका जो बीजेपी का वोट बैंक है वो आपकी तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, आप एक बात को समझिएगा, मेरे को तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट मिल रहे हैं। क्यों? कांग्रेस से जो तबका गरीब ऐसा है, बेसहारा लोग बड़े तबके से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को वोट करते आए हैं। कांग्रेस ने केवल उनका वोट लिया है, कभी उनको फ़ायदा नहीं दिया, वोटों के नाम पे ठगा है सिर्फ। और आज बात करें तो मुझे तो ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ रहा।
इसलिए कि दोनों के पास में 100 वोट, एक तरीके से मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि 100 वोट बीजेपी के पास हैं, 100 वोट कांग्रेस के पास हैं। मुझे तो 50 बीजेपी से लेने हैं, 50 कांग्रेस से लेने हैं, 100 तो मेरे पास हो जाएंगे, उनके पास 50-50 ही बचने। तो टक्कर कहाँ है सीधी, वो तो एक तरफा चुनाव है मेरा। तो वो दोनों आधे आधे में लड़ते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ आज की स्थिति में मैं दोनों से 70% वोट ले के निकल रहा हूँ। दोनों के जो फिक्स वोट हैं पार्टियों के 30-30 हज़ार वोट होते हैं। हर पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 हज़ार वोट फिक्स होते हैं। वो चाहे कोई भी खड़ा होगा उसको मिलने हैं, वो चेहरे पे नहीं मिल रहे। लेकिन उससे आगे विधानसभा का चुनाव आप देखिए, पार्टी कोई भी हो 200 सीटें थोड़ी जीतती है, बांटती तो 200 सीट ही हैं, लेकिन 200 की 200 नहीं जीतती। क्यों नहीं जीतती है? ये लोकसभा का चुनाव नहीं है जो मोदी जी के नाम पे 25 की 25 सीटें आ जाएंगी। ये विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में आप देखिए 100 सीटें पार करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है खुद का काम, खुद का चेहरा, और दोनों ही चेहरे फेल हैं। फेल इसलिए है कि एक तो 15 दिन पहले आए, उनको तो मेरे हिसाब से गाँव का नाम ही नहीं पता है यहाँ का। और बीजेपी की बात करूँ तो 10 साल देख के जनता ठगा चुकी है उनसे। उन्होंने कभी फ़ोन नहीं उठाया, काम नहीं किया, तो जनता को पता है ना आगे क्या करने वाले हैं। 10 साल जीवन के दे दिए, उसके बावजूद अगर हम ये कल्पना करें कि जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये उनका वहम है, और ये वहम आने वाली 3 तारीख को उनका टूट जाएगा। तो अभी जैसे आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने भी 7 गारंटियाँ जो है जारी की है। तो उन योजनाओं का, उन जो ये वादे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा आपके असेंबली कोई में? इम्पैक्ट नहीं हो, हर बार ही करते हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, ये विधानसभा चुनाव है, इसमें व्यक्ति की खुद की छवि क्या है, काम करने की क्षमता क्या है और कार्यशैली क्या रही है, उस पर डिपेंड करता है। मेरी छवि ये है यहाँ कि मैंने जो आज तक कहा है वो किया है, मैंने झूठे वादे नहीं किए। और जनता को जब ये पता है कि बिना पद पे रहे 15 साल लगातार जनता की सेवा मैंने व्यक्तिगत रूप से की है, तो जब ताकत होगी कलम की तो कितने बड़े स्तर पे इस सेवा को कर पाऊंगा, ये सबको पता है, जनता समझ रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो यहाँ से शायद जोटवाड़ा भी उसमें काउंट होता है, जो उनकी लोकसभा है जयपुर ग्रामीण, तो उसमें उनका कोई इम्पैक्ट, ऐसा कार्य आप नहीं देख रहे जो उन्होंने अपने जैसे 7 साल, क्या ये जो 10 साल होने वाले हैं तकरीबन अब, तो उस कार्यकाल में ऐसे इम्पैक्टफुल कार्य किया हो जो जनता को बतला सके? कार्य किया है ना, 30 करोड़ का बंगला बनाया है जोटवाड़ा में, और इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जनता देख रही है। एक कर्नल तो बहुत से हैं यहाँ जयपुर में, लेकिन एक कर्नल के पास में इतना पैसा आना और इतना बड़ा काम करना, जोटवाड़ा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अभी कल ही मैं एक कॉलोनी में था भुवनेश्वरी वाटिका में, वहाँ लोग कह रहे हम 10 साल से कोई 50 चक्कर लगा के आए कि हमें एक बोरिंग नहीं दिया पानी का, जबकि उनके सांसद कोटे से बोरिंग लगते हैं, सब काम होता है। अपने चहेतों के यहाँ कोई 5-10 जगह लगाए होंगे, वो भी अपने चहेतों के लगे, जो आज उनके साथ में लगे हुए हैं ना, ये व्यक्तिगत फ़ायदा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने रिश्तेदारों को पहुँचाया है। इसके अलावा उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो एक मिसाल कायम हो। जोटवाड़ा आए ही नहीं काम तो बाद की बातें। व्यक्ति काम तो तब करेगा जब जोटवाड़ा में उनकी प्रेजेंस रही हो। कहीं भी जाके पूछ लो कि 10 साल में 10 बार आए हैं क्या, लोग कहते हैं एक बार भी नहीं आए। तो आप समझ सकते हो क्या काम किया है, किस प्रकार से किया है। एक अभी उनका बयान चल रहा है कि वो गांव को बीट करो, सिटी में आओ, तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि वो गांव में हार रहे हैं या कुछ तो अन्य कारण है? स्पष्ट है। गाँव में देखिए, पिछली बार जो चुनाव था उसमें गाँव में वोट कम थे और शहरों में ज़्यादा थे। इस बार आप उठा के देखेंगे, नेट पे चेक करेंगे, 2 लाख प्लस वोट गाँव में हैं, 2 लाख प्लस वोट शहरों में हैं, और बराबर 50-50% वोट हैं। उसमें गाँव में तो उनके पास में 17-18 पंचायत तो ऐसी हैं जहाँ एजेंट नहीं है बैठने के लिए, उनके पास में एजेंट नहीं है बैठने के लिए, और उनको पता चल गया कि किस प्रकार का रुख है, जनता का स्वभाव नेता आराम से पढ़ लेता है। तो जब रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उनको ये पता चल गया कि वो गाँव से बुरी तरह से हार चुके हैं और गाँव में जमानत जब्त होके आएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गाँव के बाद में इनके पास बचता क्या है? यहाँ पे जो वोट पड़ेंगे, आधे वोट यहाँ पड़ने, आधे उधर पड़ने, उधर उनके पास कुछ है ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि शहर के वोट जो भी हैं, तो शहर तो बना ही गाँव से। जयपुर जोटवाड़ा जो बना है वो सब लोग गाँव से आए हुए हैं, तो गाँव से उनकी भावना, आज उनको 10 साल दे दिए, गाँव नहीं तो दिए। आज वो लोकसभा में बैठे हैं, मंत्री बने हैं, उनको इस प्रकार का बयान उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है, उनके डर को दर्शा रहा है और उनकी हार को दर्शा रहा है। निश्चित तौर पे वो बौखला गए हैं, और अब ये ऐसे बयान देना उनको ये बता रहा है कि साहब गाँव से तो मेरी हार हो चुकी है, शहर वाले मेरे को बचा लो। तो शहर ने भी ये तय कर रखा है, शहर भी गाँव वालों से ही बना है। शहर ने तो इतना तय कर रखा है कि ज़्यादा बदतर हालत शहर वालों की हो रखी है। गाँव में तो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, फिर भी अच्छा स्वास्थ्यपूर्वक खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब लोग आराम से रह रहे हैं। यहाँ तो पानी की, बिजली की, सड़कों की, सीवरेज की, हाई टेंशन लाइन की, कनेक्शन की हज़ारों समस्याओं से शहर वाले जूझ रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ
शहर में इस बार जिस प्रकार से करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा वो रिजल्ट बताएगा। शहर वाले बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने आके संभाला ही नहीं है, और जिस व्यक्ति पे 2 बार विश्वास कर लिया, तीसरी बार जनता नहीं कर रही है। तो जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट है अभिषेक चौधरी, उनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो 15 घंटे पहले आए हैं, निश्चित तौर पे तो उन पे आप ये आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि वो बाहरी हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाहरी हैं, उसमें आरोप की बात ही नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है। वो जोधपुर के रहने वाले हैं, बालोतरा से टिकट मांग रहे थे या कहीं और लोहावट से टिकट मांग रहे थे, वो तो यहाँ से टिकट ही नहीं मांग रहे थे। वो तो उनको पता नहीं कांग्रेस ने हराने के लिए भेजा है या पता, मुझे समझ में नहीं आया। और ये बात बताने की आवश्यकता कहाँ है, वो कभी जोटवाड़ा में कभी कोई कहीं रहे नहीं, यहाँ उनका कोई लेना देना नहीं रहा। और मैं बात करूँगा कि ग्राउंड पे अगर काम नहीं किया है तो जनता 15 दिन में, जब 15 साल वाला सामने बैठा है, मेरे एक कार्य से वाकिफ़ हैं, मेरे को परख रखा है, तो 15 घंटे वाले को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आप बताओ? निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिएगा कि अभिषेक चौधरी जी जो पार्टी के वोट हैं, उनके अलावा कोई वोट बैंक उनके पास है नहीं, व्यक्तिगत कोई कार्य किया नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब कुछ चुनाव जो है ये व्यक्तिगत चुनाव है, स्थानीय का चुनाव है निश्चित। अब आप देखिए ना, उदाहरण देखिए, अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव में कृष्णा पूनिया जी आई थी, वो चुनाव लड़ी, उनके साथ जो कार्यकर्ता लगे उन्होंने सब कुछ छोड़ के उनके साथ में खड़े हुए, वो वापस एक बार भी नहीं आई, कभी सुख दुख में फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो। आज वो कार्यकर्ता 10 साल के लिए ठगे गए। आज न तो वहाँ उनके पास में बीजेपी के पास में बैठने के लिए जगह है, ना अपने पार्टी के जो अन्य नेता जो थे उनके पास में जाने की, कि उन नेता किसी का कोई झंडा उठाता है उसके ठप्पा लगता है, और वो ठप्पा लगने के बाद में अगर वो नेता गायब हो जाता है तो सबसे पहले ज़्यादा तकलीफ होती है तो कार्यकर्ता को होती है, कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो जैसे कृष्णा पूनिया जी के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को ठगा महसूस किया, वैसे ही आने वाले समय में आप देखना कि अभिषेक चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद में कभी नहीं आएंगे। और वो क्या, कोई भी अच्छा इंसान हो, कितना ही बढ़िया इंसान हो, अगर आज यहाँ से आपको 500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा, आप हार जाते हैं, तो वहाँ क्या करने जाएंगे आप बताओ? जब आपका काम ही नहीं है, आपकी कार्य क्षेत्र नहीं है, आपकी कर्म भूमि नहीं है। हर व्यक्ति की कर्म भूमि होती है, तो मेरी तो ये कर्म स्थली है, मेरी तो ये कर्म भूमि है। 15 साल से मैंने सींचा है इसको, एक एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है और मेरा कितना है। उनके साथ दीजिए कितना है? 90%, 10% जो 5% पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मजबूरी में है वो भी। और मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी वोट खुद का देंगे, उनके परिवार का वोट भी मेरे को आ रहा है, ये आप देख लेंगे, 3 तारीख को पता लगेगा। तो अभी जैसे गांव का और शहर का इस विधानसभा में दोनों का आप बता रहे हैं बराबर का परसेंटेज है। अब पहले नहीं था, पिछले चुनाव में परसेंटेज कम था, इस बार आप देखेंगे 50-50% वोटर्स दोनों में, गाँव में और शहर में। तो गांव की राजनीति को और शहर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, देखने का अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी कहा था, जोटवाड़ा कोई शहर में नहीं आता है। जोटवाड़ा के जिसको आप शहर बोलते हैं, निगम क्षेत्र में आता है, वो 22 वार्ड हैं, और 22 वार्डों में गाँव के ही लोग जो दूसरे गाँवों से आकर रोजगार के लिए, अन्य संसाधनों के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए यहाँ आए हैं, तो गाँव से उठ के लोग आए। तो मेरे नज़र में तो ग्रामीण क्षेत्र ही है ये पूरा। इसको शहरी क्षेत्र सुविधाओं के हिसाब से भी कहूँ तो गांव से भी ज़्यादा अभाव है यहाँ शहर में। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ अभाव है, पानी का, बिजली का, सड़कों का, हर चीज़ का अभाव है। और रहन सहन की और पुराने उनके, मैं कहूँगा कि जिस वातावरण से वो आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं सब लोग, तो कोई अंतर ही नहीं है यहाँ। तो एक ही मानसिकता है, एक ही विचारधारा है, सब लोग आपस में मेलजोल से रहने वाले लोग हैं। जोटवाड़ा में जैसे आपने भी जिक्र किया और पीछे भी मैं कुछ सुन के आया हूँ, यहाँ पानी की समस्या बड़ी गंभीर है, बड़ी समस्या। तो इसके लिए आपके जो विजन है उसमें क्या है? देखिए, बिसलपुर योजना के लिए वो तो मैं सरकार में आऊँगा जब आपको बताऊँगा। अगर सरकार में नहीं आते हैं तो फिर तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, राज का काम कलम से ही होगा। नहीं, सरकार आपके नहीं बनती, आप तो निर्दलीय हैं। तो निर्दलीय मेरी बनेगी सरकार। अच्छा। सरकार तो मेरे से बनेगी, आप ये मान के चलो। इस बार तो दोनों पार्टियों ने टिकट ऐसे बांटे हैं, बहुमत में आ ही नहीं रही। आप तो खुद जुड़े हुए हो पॉलिटिक्स से, आप मानते हो क्या कि बहुमत में सरकार कोई सी भी आ रही है? कैसे? नहीं, अभी जैसे बता रहे हैं, जो सर्वेज भी बता रहे हैं, वो अल्पमत ही बता रहे हैं। अल्पमत, दोनों सरकार अल्पमत में है। सरकार तो हम लोग ही मिलके बनाएंगे, और मैं तो मेरा कह रहा हूँ कि जनता कहेगी, वो निर्णय करके आगे जाएंगे। तो निश्चित तौर पे सरकार तो हमारी रहेगी, हमारी क्यों नहीं चलेगी? तो आप सरकार के साथ जाएंगे जो भी बनेगी? जो भी नहीं, मैं जनता के साथ जाऊंगा, जनता निर्णय करेगी, उसके साथ रहूंगा। तो जब वोट मेरे मैं सिंबल से नहीं जीत रहा हूँ, मैं जनता के मतों से जीत रहा हूँ। मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, और जनता के माध्यम से जो निर्णय जनता करेगी, आज वोट लेने के लिए जनता को इकट्ठा कर रहा हूँ, नामांकन करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ आके खड़े हो रहे हैं, मुझे ताकत दे रहे हैं। तो ये फैसला भी इन्हीं के हाथों से होना है, मेरे हाथों से नहीं होगा।
तो पानी के मुद्दे पर जो आप प्रयास करेंगे, बता रहा हूँ ना, मेरे हाथ में ताकत रहेगी तो निश्चित तौर पे। पानी का तो धर्म इतना बड़ा है कि लोग प्याऊ लगाते थे, और मैं तो ये मेरा सौभाग्य मानूंगा कि मुझे वो मौका मिले कि जनता को पानी पिलाने का अवसर मुझे मिले, वो ताकत मिले, कलम की ताकत मिले, उसके लिए मैं काम करूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। और जैसे कुछ लोग सफाई वगैरह की भी बता रहे हैं, छोटी मोटी समस्याएं, ये तो ये मेरा ये मानना है कि हर जगह तो नहीं है, और कुछ जगह है तो वो उदासीनता हो सकती है कुछ नेताओं की या जिनको उन्होंने चुना है उनकी, कुछ जगह है, वो तो छोटी मोटी बात है। जब पद होगा और कलम की ताकत होगी तो ये तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जैसे बीजेपी के बड़े नेता भी जयपुर में आ चुके हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता जयपुर में आ चुके हैं, उनकी कई जगह रैलियां आज से चालू हो चुकी हैं, चुनाव गर्मी पकड़ रहा है। तो आपके क्षेत्र में अगर शायद हो सकता है नितिन गडकरी का रोड शो या कुछ ऐसा प्लान हो विद्याधर नगर में, तो उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा या फिर सिर्फ वो चुनाव की गर्मी तक ही सीमित हो जाएगा? देखिए, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ खुद जिसको भेजा है प्रत्याशी बना के, वो खुद ही अपने आप में स्टार प्रचारक हैं, वही फेल हो रहे हैं। और मेरी स्टार प्रचारक तो ये जनता है, ये जनता मेरी स्टार प्रचारक है, इनसे और एक नहीं है, लाखों की संख्या में है। तो उनके पास तो एक ही स्टार प्रचारक आएगा, दो आएंगे, मेरे पास लाखों की संख्या में खड़े हैं, ये सारे स्टार प्रचारक ही हैं, ये इनसे बड़ा स्टार प्रचारक कोई हो ही नहीं सकता। रिजल्ट तो ये देंगे, देखना आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि हमारे वाले स्टार प्रचारकों ने क्या किया है। तो अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो मोस्ट प्रायोरिटी विधानसभा में आपकी क्या रहेगी? मैंने बताया ना, दो तीन, एक नहीं कह सकते, ये 3-4 मुद्दे मैंने बताए हैं। हाई टेंशन लाइन का, सैटेलाइट हॉस्पिटल का, कॉलेज का, कुछ कॉलोनियों की बदतर हालत है जैसे मंगलम सिटी है, ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको जितनी प्राथमिकता के साथ में जल्दी से जल्दी किया जाए उतनी ही जनता को राहत मिलेगी। बहुत त्रस्त है जनता, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, नियमन नहीं हो पा रहा है, ये बड़े कारण हैं, इन पे काम करेंगे। तो अभी अगर आप अपने कुछ समर्थकों को मैसेज देना चाहें, उनको कुछ मोटिवेट करना चाहें, तो हमारा कैमरा हाजिर है आपका। मैसेज यही है कि अब चुनाव में लगभग 5-7 दिन शेष रहे हैं, उसमें ताकत के साथ काम करें। जीत तो हमारी निश्चित है, लेकिन उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और लास्ट टाइम तक सब लोग संगठित होकर एक प्लानिंग से काम करें, यही मेरा मैसेज है। तो और चलते चलते हम अभी अपने चैनल का प्रमोशन करवा लेते हैं, तो देशराज चौधरी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक भी दें। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पधारे, आपने यहाँ हमारी बात को सुना और लोगों तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। तो ये थे आशु सिंह सूरपुरा जी, जो जोटवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो एक्चुअल माहौल क्या रहता है और भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों में, परिवार में इसको फैलाइए। और अंकल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इनका भी एक कमेंट ले लेते, बताइए अंकल जी। हाँ जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ढींडा ग्राम पंचायत से, और हमारे गांव में आशु सिंह जी सूरपुरा का ही पूरा बोलबाला हो रहा है। ये बताएं, आशु सिंह जी 100% वहाँ से हमारे से लीड लेकर के जीतेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र इनका पूरा भरपूर सहयोग मिला हमें, और 15 साल से ये हमारी जनता की सेवा करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष इन्होंने सेवा दी है, कोरोना टाइम में भी इन्होंने विशेष किट बांटे थे, और पानी की हमारी बोरिंग करा दिया अभी उन्होंने ढींडा ग्राम पंचायत में, और भी कई जगह इन्होंने बहुत सारी सहायता दी है। तो मैं चाहूँगा कि 100% आशु सिंह जी सूरपुरा की विजय होगी, और जनता की सरकारी नियमों से और सरकारी कलम से और भी अपनी बढ़ चढ़ करके सेवा करते रहेंगे। तो इसी बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।